देखिए आज की वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं। यहाँ पर कितने देखेंगे? यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में इन्हीं 50 में से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर बौद्ध धर्म से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। यहाँ पर राइट, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, कई एग्जामों में। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष माना जाता? किस वर्ष माना जाता है? 563 ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है, 563 ईसा पूर्व दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर। तीसरे में दिया है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? क्या था गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? ठीक है, शुद्धोधन था यहाँ पर। क्या था? शुद्धोधन यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माता के क्या नाम था? यहाँ पर गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? यहाँ पर बताइए, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? क्या था यहाँ पर? यानी कि महामाया था यहाँ पर। क्या था? महामाया था यहाँ पर। राइट, फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? यहाँ पर जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का क्या नाम था? यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर सिद्धार्थ था यहाँ पर। ठीक है, क्या था? सिद्धार्थ था। अब देखिए छठा क्वेश्चन, सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ था? सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। फिर देखिए सातवां, सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था? यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था? बताइए, राहुल था यहाँ पर। क्या था? राहुल। ठीक है, फिर देखिए आठवां क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए महाविनिष्क्रमण या बोल सकते हैं गृह त्याग किस आयु में हुआ? ठीक है, इसी को, इसका मीनिंग क्या है? गृह त्याग किस आयु में हुआ था जरा बताना है। कब हुआ था? 29 वर्ष में हुआ था यहाँ पर। 29 वर्ष में यहाँ पर कब हुआ था? 29 वर्ष में। यहाँ पर आठवें का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? ठीक है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? बोध गया में प्राप्त किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? मोस्ट वांटेड है। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? ठीक है, कहाँ हुआ था? पीपल के नीचे हुआ था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पीपल के नीचे। फिर देखिए बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर मिला? बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर मिला था? यहाँ पर निरंजना नदी के तट पर मिला था। कहाँ? निरंजना नदी पर यहाँ पर। फिर देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को क्या कहा गया? ठीक है, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था तो फिर बुद्ध को क्या कहा गया था? जरा बताना। ठीक है, बुद्ध ही कहा गया यहाँ पर। ठीक है, बुद्ध ही क्या कहा गया यहाँ पर? राइट, बुद्ध बोलिए, बुद्ध कुछ भी बोल दीजिए। फिर देखिए बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? यहाँ पर सारनाथ में दिया था। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? बुद्ध को पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? यहाँ पर जरा बताना। धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 15वां क्वेश्चन, बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? जरा बताना। बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? पंचवर्गीय भिक्षु थे यहाँ पर। ठीक है, पंचवर्गीय भिक्षु यहाँ पर। फिर देखिए बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है ये बताना है यहाँ पर। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या था? यहाँ पर 4 आर्य सत्य यहाँ पर। ठीक है, 4 आर्य सत्य थे यहाँ पर। ठीक है, देखिए आ गए यहाँ पर 4 आर्य सत्य में पहला सत्य क्या था? ये थे 4 आर्य सत्य यहाँ पर। ठीक है, 4 आर्य सत्य में, 4 आर्य सत्य में पहला सत्य, रुक जाए थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। 4 आर्य सत्य में पहला सत्य क्या था? जरा बताना। क्या था? दुख था यहाँ पर। ठीक है, क्या था? दुख था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। फिर देखिए अष्टांग किंग मार्ग में कितने अंग होते हैं? अष्टांग किंग मार्ग में कितने अंग होते हैं ये बताना है यहाँ पर। कितने होते हैं यहाँ पर? कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, 8, सी का 8 हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? बताइए, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया यहाँ पर? ठीक, किसमें दिया था? यहाँ पर पाली में दिया था। पाली लैंग्वेज थी यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 20वां, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था जरा बताना यहाँ पर। ठीक है, सी यानी कि कुशीनगर। कहाँ हुआ था? कुशीनगर यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए बुद्ध महापरिनिर्वाण किस आयु में हुआ? किस आयु में यहाँ पर बताना है?
किस आयु में हुआ, ठीक है, किस आयु में हुआ बताना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितना हुआ था, 80 वर्ष में हुआ था यहाँ पर, ये लिखा है 80 वर्ष, ठीक है, क्या हुआ 80 वर्ष होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 22वां क्वेश्चन यहाँ पर, 22वें में दिया है, 22 में क्या दिया है यहाँ पर, बौद्ध संघ की स्थापना किसने की, बौद्ध संघ है उसकी स्थापना किसने की, जरा बताइए यहाँ पर किसने की थी यहाँ पर, ठीक है, गौतम बुद्ध ने की थी यहाँ पर, ठीक है, गौतम बुद्ध ने की थी यहाँ पर, राइट। 21 में का सी है यहाँ पर, सही देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 80 वर्ष है यहाँ पर, सही है। फिर देखिए त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है, त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है बताना है यहाँ पर। तो कौन शामिल नहीं है, वेद नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वेद यहाँ पर, वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर देखिए बौद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद किस संबंध में थे यहाँ पर, किस संबंध में थे, बौद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद किस संबंध में, उनका रिलेशन क्या था यहाँ पर, ठीक है, किसमें से यहाँ पर, चचेरा भाई था यहाँ पर, क्या था, चचेरा भाई आप, ठीक है। फिर देखिए 25वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है यहाँ पर, ठीक है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है ये बताना है, ठीक है। 25वें का क्या होगा यहाँ पर, सी होगा, दुखों से मुक्ति, क्या होगी, दुखों से मुक्ति होगी यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 26वां क्वेश्चन, फिर देखिए बौद्ध ने किस कर्मकांड का विरोध किया, यहाँ पर बौद्ध थे उसने किस कर्मकांड का विरोध किया था, जरा बताना। उपरोक्त यज्ञ का भी किया था, बलि का भी किया था, जाति व्यवस्था का भी किया था, उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी का, ठीक है। फिर देखिए 27वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का चिन्ह क्या है यहाँ पर, बौद्ध धर्म का चिन्ह बताना है यहाँ पर, ठीक है, बौद्ध धर्म का चिन्ह क्या है यहाँ पर। तो क्या था चिन्ह यहाँ पर, जरा बताइए, सी, यानी धर्म चक्र था यहाँ पर, क्या था, धर्म चक्र यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए बौद्ध ने किस मार्ग को अपनाने की शिक्षा दी, ठीक है, बौद्ध ने किस मार्ग को अपनाने की शिक्षा दी यहाँ पर, ठीक है। तो किसकी दी थी यहाँ पर, यानी कि मध्यम मार्ग, क्या था, मध्यम मार्ग था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मध्यम मार्ग यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 29वां, बौद्ध धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है, बौद्ध धर्म था उसमें अहिंसा का क्या महत्व है ये बताना है यहाँ पर, क्या थे, अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 29वां हो गया। अब देखिए 30वां क्वेश्चन यहाँ पर, बौद्ध के समय मगध का राजा कौन था, ठीक है, बौद्ध के समय मगध का राजा बताना है यहाँ पर, कौन था यहाँ पर, बिम्बसार था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है, मोस्ट वांटेड है ये, ठीक है, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन तैयार कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। बौद्ध के समय मगध का राजा कौन था, बिम्बसार था यहाँ पर। अब देखिए 30वां हो गया। 31वां देखिए, बौद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप किससे संबंधित है, महाकश्यप किससे संबंधित है ये बताना है यहाँ पर, ठीक है, किससे संबंधित है यहाँ पर, संघ के अनुशासन, क्या होगा, संघ के अनुशासन होगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक किस भाषा में रचित है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक किस भाषा में रचित है यहाँ पर, 32वां का बताना है यहाँ पर, किसमें, बीएन की पाली, क्या होगा, पाली होगा यहाँ पर। फिर देखिए 33वां, त्रिपिटक में कौन सा पिटक नहीं है यहाँ पर, कौन सा पिटक ये नहीं है यहाँ पर, ये बताना है यहाँ पर। तो कौन सा नहीं यहाँ पर, डी, यानी कि मंत्र पिटक नहीं है यहाँ पर, कौन सा, मंत्र पिटक। फिर देखिए बौद्ध धर्म में विछाड़ू संघ की स्थापना किसने की यहाँ पर, बौद्ध धर्म में विछाड़ू संघ की स्थापना किसने की यहाँ पर, बताइए किसने की थी यहाँ पर, यानी गौतम बुद्ध ने यहाँ पर। किसने, गौतम बुद्ध। 35वां देखिए, बौद्ध की उपदेश स्थली श्रीवास्ती किस राज्य में स्थित है यहाँ पर, किस राज्य में स्थित है यहाँ पर, किसमें है, कौशल में है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 36वां, बौद्ध धर्म में दुख निरोध का मार्ग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ये बताना है यहाँ पर, क्या कहलाता है यहाँ पर, सी, यानी कि अष्टांग किंग मार्ग, क्या कहलाता है, अष्टांग किंग मार्ग कहलाता है यहाँ पर। फिर देखिए 38वां क्वेश्चन, पंचशील में कौन नियम शामिल नहीं है, पंचशील उसमें कौन सा नियम शामिल नहीं है यहाँ पर बताना है 37वें का। तो कौन सा शामिल नहीं है जरा बताइए, डी वाला, यानी कि ब्रह्मचार्य, ठीक है। फिर देखिए 38वां क्वेश्चन यहाँ पर, 38वें देखिए यहाँ पर 38 में दिया, बौद्ध धर्म के अनुसार संसार दुख में क्यों है यहाँ पर, ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार संसार दुख में क्यों है ये बताना है यहाँ पर। तो बताइए 38वें कौन होगा यहाँ पर, ठीक है, तृष्णा के कारण, यहाँ पर क्या होगा, तृष्णा के कारण, ठीक है। फिर देखिए 39वां क्वेश्चन, बौद्ध ने आत्मा के विषय में क्या कहा, बौद्ध ने आत्मा के विषय में क्या कहा ये बताना है यहाँ पर। 39वें क्या कहा था यहाँ पर, आत्मा नहीं है बताया था यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 40वां, बौद्ध धर्म किस सिद्धांत को मानता है, बौद्ध धर्म में किस सिद्धांत को मानता है यहाँ पर बताना है,
किसे मानता है? अन्नातमवाद। क्या किसे मानता है? अन्नातमवाद को मानता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 41वां क्वेश्चन, बुद्ध के अंतिम उपदेश को क्या कहा जाता है? बुद्ध के अंतिम उपदेश को क्या कहा जाता है यहाँ पर? महापरिनिर्वाण का सूत्र यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा यहाँ पर। अब देखिए 32वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रसार सर्वाधिक किस शासक ने किया? ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार किसने फैलाया था? ठीक है, प्रसार मतलब फैलाना, सर्वाधिक किस शासक ने किया यहाँ पर? 42वें का कौन सा होगा यहाँ पर? सी, अजातशत्रु यहाँ पर। ठीक है, क्या हुआ? अजातशत्रु यहाँ पर। फिर देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तक्षशिला विश्वविद्यालय किस धर्म का प्रमुख केंद्र था यहाँ पर? ये बताना है। किसका था यहाँ पर? किसका था? बौद्ध का था यहाँ पर। ठीक है, किसका था? बौद्ध का था यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 42वें का सी सही है यहाँ पर, इसका अशोक होगा यहाँ पर 42वें का। यानी कि बौद्ध धर्म का प्रसार सर्वाधिक किस शासक ने किया था यहाँ पर? अशोक ने किया था यहाँ पर। ठीक है, 42वें क्या किया था? अशोक ने यहाँ पर। ठीक है, अशोक ने किया था यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, अशोक ने, इसके लिए सॉरी। 43वां हो गया यहाँ पर, 43वां हो गया, ये नहीं हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? बताइए यहाँ पर 43वें का यहाँ पर सी। ठीक है, बौद्ध का था यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 44वां, बौद्ध का उपदेश संग्रह किस ग्रंथ में है यहाँ पर? बौद्ध का उपदेश संग्रह किस ग्रंथ में है यहाँ पर? 44वें का। ठीक है, ये कि सूत्र पिटक में यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा यहाँ पर। फिर देखिए बौद्ध धर्म में मोक्ष का क्या कहा? बौद्ध धर्म में मोक्ष को क्या कहा गया है? ठीक है, बौद्ध धर्म को मोक्ष को क्या कहा गया है यहाँ पर? ये बताना है। क्या कहा है यहाँ पर? निर्वाण। क्या कहा गया है यहाँ पर? निर्वाण। राइट। फिर देखिए 46वां, बौद्ध ने किस देवी देवता की पूजा का विरोध किया यहाँ पर? ठीक है, बौद्ध ने किस देवी देवता का पूजा का विरोध किया यहाँ पर? 46वें का। किसका यहाँ पर? डी का, सभी का, विष्णु का भी, शिव का भी, इंद्र का भी, यहाँ पर सभी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, प्रवजय कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रवजय। ठीक है, फिर देखिए 48वां, बौद्ध धर्म में सबसे अधिक महत्व किस पर दिया गया? ठीक है, बौद्ध धर्म में सबसे अधिक महत्व किस पर दिया गया यहाँ पर? 48वें का। ठीक, इस पर ज्ञान पर दिया गया यहाँ पर, नॉलेज। ठीक है, 49वां देखिए, फिर देखिए बौद्ध ने के जीवन से संबंधित ग्रंथ लिलित विस्तार किस भाषा में है यहाँ पर? किस भाषा में था यहाँ पर? संस्कृत में था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 50वां देखिए, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है यहाँ पर? ठीक है, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है यहाँ पर? निर्वाण है यहाँ पर। क्या है? निर्वाण यहाँ पर। ठीक है, टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लेना, इन्हीं में से आपके एग्जाम में आएंगे यहाँ पर, मोस्ट वांटेड है यहाँ पर। राइट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।